फैसल ईदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी उनको भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। फैसल साहब, अफजल साहब भी मौजूद हैं। जिस तरह सैलानी काम कर रहा है, जिस तरह दूसरे ट्रस्ट काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है आपकी भी इस शहर में हमेशा से बड़ी खिदमात हैं, आपके इदारे का एक बहुत बड़ा नाम है। इस वक्त हुकूमती इक़दाम से मुताल्लिक भी ज़रा कुछ बताइएगा, और आपका इदारा इस वक्त किस तरह से लोगों की मदद कर रहा है, इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए। हम लोग राशन तकसीम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता दूं, मुझे 1 घंटे पहले फैसलाबाद की मजदूर कॉलोनियों से फ़ोन आया और उन्होंने कहा है कि लाखों मजदूरों को जो है वो बेरोज़गार कर दिया गया है और वहाँ पर फाका कशी की सूरत हाल बन चुकी है। और हम खैराती इदारे भले जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को हम संभाल नहीं सकते हैं। हुकूमत को अपने काम तेज़ करने होंगे। इमरान खान साहब ने जो ऐलानात किए हैं उनमें उनको तेज़ी लानी होगी, वरना हमारे यहाँ बहुत ही ख़राब हालात पैदा हो सकते हैं। सही। और वो जो कोरोना फंड वज़ीर आज़म ने कायम किया, ज़ाहिर है आपके साहबजादे ने भी उसमें 1 करोड़ रुपए अतिया किए हैं। ऐसे मौके पे इस फंड का ऐलान करना को पहले ज़ाहिर है खुद से कुछ इक़दाम अमली तौर पर उठाने चाहिए थे, ना कि जिस तरह ये फंड का ऐलान किया गया। कैसे आप इसको देख रहे हैं? नहीं, देखें, हुकूमत की इस वक्त तनकीद करना मुनासिब नहीं है। हमें सब मिल के एक ही प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। और मुल्क बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ बढ़ रहा है। हम इस वक्त 2 चीज़ों का मुकाबला कर रहे हैं, एक तो कोरोना का, दूसरा जो है वो कहत साली का। शहरों में मजदूर आबादियों की बहुत बुरी हालत है। और मैं आपको कराची की भी सूरत हाल बताऊं कि यहाँ पे जितनी मजदूर आबादियाँ हैं इनमें बहुत ही तशवीश है और लोगों के घर में फाका जो है वो फाका कशी होने जा रही है। और आप भी किसी बाकायदा किसी निजाम के तहत आप की जानिब से राशन की तकसीम की जा रही है, या रैंडम आप कोई इलाका मुंतखब करते हैं वहाँ जाकर बांटते हैं? हम जितनी मजदूर आबादियाँ हैं वहाँ पे नुमाइंदे हैं हमारे जो काम करते रहे। पहले भी एदी फाउंडेशन के साथ हमने उनमें जो सबसे ज़्यादा मुस्तहक अफराद थे उनकी फहरिस्तें बनाई हैं और उनके घरों में जाके हम दे रहे हैं। हम कहीं पे भी हुजूम नहीं लगा रहे, हम कहीं पे भी बदनज़मी पैदा नहीं कर रहे। हमारे पास गाड़ियों का नेटवर्क है, हम उनके ज़रिए जो है वो अच्छा सिर्फ कराची नहीं, हम पूरे पाकिस्तान अब 4 सूबों के अंदर काम कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि बड़े पैमाने पे काम करने में परेशानी होती है, सेटअप करने में, क्योंकि ये हमारा काम नहीं था। लेकिन अब हमारा सेटअप माशाल्लाह लग चुका है। अब नॉर्दर्न एरियाज में भी, मतलब शुमाली पाकिस्तान में और जनूबी पाकिस्तान में 4 सूबों को हम जो है वो, बाकी तमाम सूबों को, बल्कि कश्मीर, और इसमें कोशिश हम कर रहे हैं कि गिलगित की तरफ भी जो है वो हम जाएँ। लेकिन शहरी आबादियों में बहुत ज़्यादा परेशानी है क्योंकि शहरी मजदूर जो होते हैं उनके घर में राशन पहले ही कम होता है। अच्छा फैसल साहब, इसकी भी जरा वजाहत करिएगा। आपकी टीम जाकर खुद आबादियों में राशन तकसीम कर रही है, आपके ऑफिस तक तो लोग ना आए, चूंकि बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन है। लोग पूछते हैं कि ईदी के दफ्तर चले जाएं, वहाँ से राशन मिल जाएगा, तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन जरा लोगों के लिए वजाहत कर दीजिएगा। नहीं, हम बिल्कुल ईदी सेंटरों पर कहीं पर भी किसी को भी एक चीज़ भी नहीं दे रहे। हम आबादियों में जाके हमारे जो नुमाइंदे होते हैं वो डोर टू डोर जो है वो गाड़ियों के जरिए पहुँचाते हैं उनके घर तक। और हमने कहीं पे भी हुजूम नहीं किया। आपने कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी किसी एडी सेंटर के बाहर हमने जो है वो इस कोरोना की सूरत हाल के अंदर लोगों के हुजूम को पैदा करके उन बेचारे गरीब लोगों को जो है वो खतरे में डाला हो। सही। और फैसल साहब, ज़ाहिर आप मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा लेते हैं। मुझे एक कफन दफन वाला सिलसिला था, कोरोना के मरीजों के लिए पूरा सेटअप, कुछ आपके दफातर बंद कर दिए गए थे, वो अब क्या सूरत हाल है? जरा कफन दफन बिल्कुल चल रहा है, कोई इशू नहीं है, इस्तेमाल हो रही हैं। डेली की बुनियादों पे हम जो है वो गुस्ल भी दे रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव को भी और कोरोना सस्पेक्ट को भी। और इस वक्त जो है वो सिर्फ हुकूमत सख्ती कर रही है कि नमाज जनाजा जो है वो ना हो और कब्रिस्तान में सिर्फ चंद लोग नमाज जनाजा पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। सही। और जो बगैर कोरोना के जो लोग जिनकी मैयतें हैं और जो कोरोना पॉजिटिव वाले हैं उनके लिए वही सेम आपके दफातर काम कर रहे हैं, या उसके लिए कुछ अलग अलग आपने इंतजाम किया? अब तो इस वक्त तो हम हर मैयत के लिए जो है वो एहतियाती तदाबीर अपना रहे हैं, इस खौफ से कि अगर कोई हमसे छुपाएगा, हमसे जो है वो मतलब डर की वजह से जाहिर ना करे कि ये कोरोना नहीं था और कोरोना वो मुमकिन है हो या सस्पेक्टेड हो, तो हमारे लोगों की हिफाजत के लिए हमने हर मैयत को जो है वो मज़ूम कर लिया है कि कोरोना। सही। तो वैसे ये जो ज़ाहिर मैयत जब आप तक आती है तो ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि आप मुतल्लिका अस्पताल से जहाँ से वो आप तक पहुँचे वहाँ से आप मालूम कर सकें कि ये कोरोना का पॉजिटिव मरीज़ था या ये किसी और आम बीमारी से इसकी मौत हुई? नहीं, मुश्किल है। ये घरों से भी मैयतें आती हैं, सस्पेक्टेड आती हैं, ये मुश्किल है। सही।
और अब ये भी बता दीजिएगा कि ये राशन की तकसीम वाला जो सिलसिला है, ये ज़ाहिर है आप तमाम ही शहरों की तरफ जा रहे हैं, कितना आपको वक्त दरकार होगा? पूरे पाकिस्तान को आप कवर कर रहे हैं, जिस तरह आपकी दूसरी सर्विसेज हैं, उसी तरह से अब इसको भी आप अपना एक्टिव रखेंगे? पाकिस्तान में सरमायादार तबका जो है उससे हमें बहुत मायूसी है। उन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपने हाथ उठा लिए हैं, वो कहीं पे भी गरीबों की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं और हमें इंतहाई मायूसी। इवन इमरान खान साहब ने भी जो ऐलान किया है उसमें भी सरमायादारों ने हिस्सा नहीं लिया है इनके फंड्स के उसमें मदद करने के लिए, कोरोना की फाइटिंग के लिए, बल्कि उल्टा उनसे मराते मांगने की बातें कर रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि हुकूमत से मराते ना मांगे और इस वक्त आवाम तकलीफ में आवाम के साथ खड़े हो। सही, चलें फैसल सब साथ ही रहेगा। ज़ाहिर है वो सरमायादार डर भी तो रहे हैं कि अब पैसा निकालेंगे तो हुकूमत उन पर ही हाथ न डाल ले। हमारे साथ ही रहेगा अफजल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा इनसे भी गुफ्तगू कर ले। अफजल साहब, जो जिस तरह ईदी का निज़ाम इस वक्त चल रहा है कि जाकर ही राशन बांट रहे हैं, इनके इदारों से किसी को कुछ नहीं मिल रहा, आप लोग भी इसी तरह काम कर रहे हैं? अगर आपके कोई इदारे पर आए, आपके किसी दफ्तर आए, तो वहाँ से उसको राशन नहीं मिलेगा बल्कि घर पर ही पहुँचेगा? देखिए, ये तो जो है वो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई थी और ये बिल्कुल सही बात है कि हम अपने इदारे पर अगर किसी को बुलाते हैं तो वह रश हो जाएगा और फिर ये जो सोशल डिस्टेंस है इसका मामला आएगा। तो हमने इसके लिए क्या किया है कि हम सुबह से लेकर रात तक जो है ना वो घर घर जाके राशन तकसीम करते हैं। तो इस तरीके से कमोबेश हम 7-8 हज़ार 9 हज़ार 10 हज़ार तक राशन रोज़ाना ख़ानदानों तक पहुँचा रहे हैं। फिर अब हमारा राशन तकरीबन रोज़ाना का 20,000 फैमिलीज़ का राशन है। तो 20,000 ख़ानदान तक राशन पहुंचाने के लिए हमें रात को भी जो है ना वो हमने रेंजर से रिक्वेस्ट की कि हम ये जो ब्रिजेस वाला काम कर रहे हैं इसके अलावा हमें फ़िलहाल कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। हम हर तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं। कहीं किसी ने यूँ बोला तो यूँ कर दिया, यूँ बोला तो यूँ कर दिया, मतलब हर तरीके से राशन तकसीम करने के बाद हम 20,000 राशन रोज़ाना तक पहुंच रहे हैं और कमोबेश अभी तक हम 2.25 लाख राशन तकसीम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही, 2.25 लाख ज़ाहिर एक बड़ा फिगर है। अब वो गरीब लोग जिनके पास मोबाइल नहीं है, जो अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, उनके लिए उन तक आप किस तरह पहुँचते हैं? मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, ज़रा आलमगीर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। आलमगीर साहब, ज़ाहिर है ये दो बड़े इदारे ईदी सैलानी इस वक्त काम कर रहे हैं, लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में इनकी जानिब से लोगों की मदद की जा रही है। अभी जो फनकार बरादरी है, सब लोगों को वज़ीर आज़म फंड में तो फनकार बरादरी ने अपना हिस्सा डाला थोड़ा, इन लोगों की किस तरह से आप मदद कर सकते हैं? मैं सिर्फ मेरी तरफ से, मैं जब सब सुना मैंने कि लोग कितने काम कर रहे हैं, सारे लोगों को ये मैं एक मेरा मिली नगमा मैं गा के मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। ज़रूर, यही मेरा, मैं इसी वक्त अर्ज़ हसीं जिंदा पाइंदा रहे हम लोग, यही एक दुआ मांग रहे हैं। हम तेरी हिफाजत के लिए जाग रहे हैं। है अर्ज़ हसीं जिंदा पाइंदा रहे तू, हम लोग यही एक दुआ मांग रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।